हेलो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आप लोगों के लिए आ रही है क्योंकि जेआईबी सीआईबी के एग्जाम के शेड्यूल की डेट का इंतजार आपको हमेशा रहता है। क्योंकि ये वही दिन होता है जिस दिन आप सोचते हैं कि अब मैं तैयारी शुरू कर देता हूं। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई भी स्टूडेंट्स या कोई एग्जामिनेशन में जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो अगर एक अपने शेड्यूल के हिसाब से तैयारी करें तो एग्जाम निकल जाता है। लेकिन हम लोग इंतजार करते हैं कि कब वो डेट आएगी। तो डेट दोस्तों अनाउंस हो गई हैं, रजिस्ट्रेशन की भी और एग्जाम की भी। और मई जून जुलाई में जो भी एग्जाम होते हैं उसका कैलेंडर और क्या क्या बदलाव हुआ है इस वीडियो में जानेंगे। साथ साथ कुछ प्रिपरेशन के टिप्स भी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले देखें कि अगर हम डेट के हिसाब में आए तो डेट के हिसाब में सबसे पहले ये जो रजिस्ट्रेशन डेट दिखाई दे रही है आपको, ये दिखाई दे रही है दोस्तों JAIIB की। तो JAIIB की रजिस्ट्रेशन डेट हम देख पा रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 4 फरवरी से। और 4 से 10 तक तो नॉर्मल फीस के साथ होगा, लेकिन 11 से 17 तक आप अगर करेंगे तो 100 रुपए एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। प्लस अगर 18 से 24 तक करेंगे तो 200 रुपए देनी पड़ेगी। अब दोस्तों, एक खेल जो है IIBF हमेशा करता है, इस बार भी कर दिया। दोस्तों, बहुत एक टिपिकल बात यहां पर यह आ गई है कि 10 से लेके 11 यानी कि 2 पेपर लगातार नेक टू नेक, बहुत लंबा पेपर जिसका नाम PPB है, और उसके बाद दूसरा पेपर अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट, दोनों पेपर लगातार डाल दिए हैं। इसका मतलब आपको इस पेपर की तैयारी पहले से पूरी कर लेनी है। तो दोस्तों, इस टेक्निकलिटी पे बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपने जरा सा भी चूक करी तो यकीन मानिए कि ये पेपर आपका इस अटेम्प्ट में निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको मालूम है इतना लंबा चौड़ा सिलेबस एक दिन में कर पाना बड़ा मुश्किल है, या उसका रिवीजन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। अब एक बात आती है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की तैयारी शुरू तो कर देनी है, लेकिन वो तैयारी कैसे शुरू करनी है, क्या उसमें ध्यान रखें और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, तो इस वीडियो के बारे में आप इसमें जरूर आगे देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहां पर हम लोगों ने ये जो इंटरैक्टिव लाइव बैच का अनाउंसमेंट जो चल चुका है, एक बैच, अब दूसरा बैच भी अनाउंस कर दिया है। पहले बैच तो 1 महीने पहले स्टार्ट हो गया था, दूसरा बैच भी अनाउंस कर दिया है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो MCQ लिखा हुआ है वो डेवलप किया हुआ है तूर सर ने। और हमारी लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड मिलेंगी। ये JIB का इस जो रिपब्लिक डे का ऑफर भी शुरू हो गया है, वो 3999 में JIB मिल जाएगा। वहीं पे CIB की बात करते हैं तो CIB 4999 में मिल जाएगा आपको, जिसमें MCQ केस स्टडी जो भी है वो सर ने डेवलप करी है, और हमारी टीम लाइव क्लास और उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, जिसके बैच चल भी रहे हैं, सैंपल वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल भी हैं। उसके साथ साथ हमारे सर के अक्सर कैप्सूल वीडियोस आते हैं इंपॉर्टेंट, जो रिवीजन में भी बहुत सुपरफास्ट रिवीजन के काम आते हैं। साथ में मैराथन क्लासेस MCQ जो एग्जाम टाइम में रिवीजन के नाम पर हम लोग लेते हैं, उससे आपको पूरा एग्जाम आपको अच्छी तरह क्वालिफाई करने में मदद मिल जाती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि हमारा जो ये कोर्स चलता है, तो कोर्स में जो लोग इनरोल करते हैं तो उनको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज तो मिलती ही है, और साथ साथ में उनको काफी जो मदद मिल पाती है उनकी बेस्ट प्रिपरेशन में, उनको काफी मदद मिल पाती है उनकी बेस्ट प्रिपरेशन में। तो ये तो रहा दोस्तों JIB का। अब दोस्तों बात करते हैं CIB की। तो अभी मैं केवल कौन से वाले, मई वाले की बात करता हूं, लेकिन अगर मैं ये देखना चाहूं कि भाई अगली सेशन में भी क्या ऐसा ही किया है, तो उसके लिए अगस्त वाला जो सेशन है, अगस्त में एनरोलमेंट 1 से 7 तक, नॉर्मल 8 से 14 तक 100 रुपए प्लस, और 15 से 21 तक 200 रुपए प्लस। अब यहां पर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही खेल IIBF ने किया है। क्या किया है? 9 और 10, यानी उसने पूरी प्लानिंग कर रखी कि भैया एक पेपर तो ऐसा फंसाएंगे आपका कि आप परेशान हो जाएंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक मूव देख लीजिए। अगर आपने लापरवाही करी तो दोस्तों आपके साथ फिर प्रॉब्लम
आ सकती है इस बात की कि आपका पेपर निकलने में दिक्कत हो। क्यों? अगर आप सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ाई करेंगे तो वहां पर दिक्कत आएगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सीआईबी के। तो सीआईबी का इत्तेफाक से इन्होंने सही लिखा है, पहले जो है मार्च वाला लिखा हुआ बाद में। तो सीआईबी एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन, तो ये सीआईबी की बात कर रहे हैं, 4 मार्च से लेके 10 मार्च, जो कि बिल्कुल ठीक है, 1 महीने बाद ये लगभग शुरू करते हैं, जिसमें नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अगर हम उसके बाद बात करें, 11 से 17 मार्च 100 रुपए प्लस, और 18 से 24 मार्च 200 रुपए प्लस। अब देखते हैं यहां पर क्या खेल आईआईबीएफ ने हमारे साथ खेला है या आपके साथ खेला है, कि वो क्या ऐसा कर रहा है कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम वहां देखने को मिल जाए। देखो, सबसे पहली बात है, पहला एग्जाम फर्स्ट को, दूसरा एग्जाम 14th को। मजा आ गया साहब। ठीक है, यानी कि बीच में पूरे पूरे दिन मिल रहे हैं बीएफएम के लिए, बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है इस बार। लेकिन अगला भी 6 दिन है, अगला भी 6 दिन है, यहां पर आपको इलेक्टिव में इस बार केवल 1 डे का गैप मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां तो एक आपको 2 हफ्ते का गैप मिल रहा है, यहां एक, तो इलेक्टिव जो भी है आपका, आप उसे पहले से बेहतरी से तैयार करते हैं। और इस बार मैं कहता हूं कि अगर किसी बीएफएम के पेपर में आपको 14 दिन मिल रहे हैं दोस्तों, तो ये पास होने के बिल्कुल क्लियर कट संकेत हैं कि आप पास होंगे, क्योंकि शुरू के 4 पेपर में इस बार सब में छुट्टियां हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है, लेकिन आपको ये पेपर तैयार करना होगा। इलेक्टिव के बारे में मैं बता दूं कि जो लोग एचआर के बैकग्राउंड से हैं या एबीएम में एचआर का मॉड्यूल बहुत अच्छी तरह करते हैं तो उसको ले सकते हैं, हालांकि आजकल काफी लोग इसको ले रहे हैं। रूरल बैंकिंग, जो लोग नाबार्ड या आरआरबी कोऑपरेटिव बैंक में काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो बीएफएम का बी और डी मॉड्यूल को आप लेके करते हैं तो हेल्पफुल रहेगा। सेंट्रल बैंकिंग, जो आरबीआई वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए ठीक है। आईटी, जिनका बैकग्राउंड है और इसी डोमेन में आज भी वो काम कर रहे हैं, तब उनके लिए हेल्पफुल रह सकता है दोस्तों। अब यहीं पे अगर मैं उसकी बात करूं अगले सेशन की, यानी कि जो हमारा नवंबर दिसंबर वाला होता है, तो नवंबर दिसंबर वाले सेशन की अभी इन्होंने सीआईबी में कोई भी डेट जारी नहीं की है। ठीक है, और फीस की बात करें तो जो एलिजिबल मेंबर है पहली बार अटेम्प्ट देगा तो 5,000 फीस है, और इस तरह से 6 अटेम्प्ट में से 5 अटेम्प्ट अगर देता है वो, तो 1300 ईच अटेम्प्ट में उसकी फीस जाने वाली दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने दोस्तों जेआईबी और सीआईबी दोनों के ही जो शेड्यूल इन्होंने जारी किए हैं वो बता दिए हैं। और इसमें जो हमारा शेड्यूल जेआईबी का जो अगस्त वाला है उसमें भी मैंने बता दिया, जो नवंबर में एग्जाम होता है आमतौर पर। और ये जो जो सीआईबी का एग्जाम है इस बार, इसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर कटी क्या किया है, सीआईबी के एग्जाम में आपको जो नवंबर सीआईबी का जो एग्जाम है उसमें जून, और एक पेपर जो है आपका जो इलेक्टिव वाला है वो भी जून में ही, मतलब पूरा जून में ही आपको वो कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस स्ट्रेटेजी में ये जरूर बता दूं कि आप इस बार बहुत बेस्ट मौका है कि सीआईबी कर लीजिए, बहुत बेस्ट मौका है। 14 दिन बीएफएम में मिल रहे हैं, एबीएम फर्स्ट मिल रहा है, उसके बाद 6 दिन मिल रहे हैं। इलेक्टिव को पहले से लेके चलिए, बड़े आराम से निकल जाएगा इस बार सीआईबी। जेआईबी वालों, इस बार पीपीबी एबीएफएम जो एएफएम वाला है, वो दोनों नेक टू नेक हैं। एएफएम की तैयारी आपको शुरू से करनी पड़ेगी। अगर आप लापरवाही करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, रिवीजन एक दिन में नहीं पॉसिबल है। तो दोस्तों इसके जो भी डिस्काउंट जो हमने बताया है उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, और हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप कोई जो हमारी क्लासेस हैं वो फ्री में भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रोविजन है। और हमारी जो क्लासेस हैं उनमें
जो क्लासेस हैं वो क्लासेस फ्री भी चलती हैं, डेली यूट्यूब पर लाइव फ्री चलती हैं। आप वहां पे जेआईबी सीआईबी प्रमोशन की क्लासेस भी ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चन भी, और लॉन्ग डिफिकल्ट और केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस वहां पर करवाए जाते हैं। तो इन सब का आप बेनिफिट ले सकते हैं। मेरी सभी को बेस्ट विशेष कि आपका इस बार ये पेपर जरूर से जरूर पास हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इस लिंक को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।